मोमो खाने वाले हो जाएं सावधान, आपके प्लेट में हो सकता है डॉग मीट। मोहाली के मोमो फैक्ट्री का कुत्ता कांड। जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया कुत्ते का सर। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। रेडियो पर लगे मोमोज के ठेले और उसकी चटकदार चटनी देखकर यदि आपके मुंह में भी पानी आ जाता है तो ये वक्त आपके सावधान होने का है। मोमोज के ठेलों पर चिकन, स्टीम, फ्राइड, वेज, नॉन वेज और पनीर जैसे मोमोज आपको अगर अपनी तरफ बुलाते हैं तो आप अपनी कदमों को प्लीज रोक लीजिए। गरम तेल से निकला स्प्रिंग रोल यदि आपको बहुत भाता है तो इसे नहीं खाइए। सड़क किनारे मिलने वाले नॉनवेज प्रोडक्ट न सिर्फ आपको बीमार करती हैं बल्कि आपका जान तक ले सकती हैं। मोहाली की इस घटना ने भारत जैसे देश के करोड़ों मोमोज लवर के लिए एक वार्निंग दे दिया है। पहले हम आपको खबर में बताएंगे कि आज मोहाली के फैक्ट्री के डॉग कांड की सच्चाई क्या है और उसके बाद हम एक ऐसा आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप आज अपने परिवार के साथ जरूर देखें और अपने परिवार के लोगों को जरूर भेजें जो मोमो लवर हैं। ये कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में एक मोमो फैक्ट्री में छापेमारी की जाती है तो इस दौरान फ्रिज में कुत्ते का कटा हुआ सर मिलता है। अधिकारियों ने तुरंत जांच आगे बढ़ा दी और उसके बाद मोहाली के मटौर इलाके में सनसनी फैल गई। यहाँ एक फास्ट फूड फैक्ट्री में गंदे तरीके से फास्ट फूड बनाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद अधिकारियों ने 2 से लेकर 3 दिन तक छापेमारी जारी रखी क्योंकि लगातार कई खुलासे हो रहे थे। कभी कुत्ते का कटा हुआ सर मिल रहा था तो कभी अलग अलग तरह के वैरायटी के नॉनवेज मिल रहे थे जो बहुत ही बदबूदार थे। इस दौरान बड़ी संख्या में सड़ा हुआ खाना भी जब्त किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। फैक्ट्री में कुत्ते का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। उसके बाद पुलिस ने अब इस मामले की जांच गंभीरता से शुरू कर दी है। दरअसल स्थानीय लोगों ने पहले पुलिस से शिकायत की थी कि नगर निगम की एक टीम पुलिस की शिकायत के बाद वहां पहुंची थी। मोमो और स्प्रिंग रोल फैक्ट्री पर छापा पड़ा था। यह फैक्ट्री एक रिहायशी घर में चल रहा था, मतलब कि रिहायशी घर वो होते हैं जहां पर एक साथ कई मकान होते हैं, यानी कि कॉलोनी आप कह लीजिए। आपके घर के बीच मोहाली में एक कॉलोनी है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है इस तरीके के मोमो वगैरह बन रहे थे। ये मोमो की फैक्ट्री थी। यहाँ पर से जो रॉ मोमो बनते थे उसके बाद ये मोमो रेडियों पर या दुकानों में, रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता था, यानी कि बेस मटेरियल जो है वहीं यहीं पे तैयार होता था। बाकी इसे दुकानदार फ्राई करके, स्टीम करके जैसे मन करे वो बेच सकते थे। और जब इसके ऑनलाइन कुछ वीडियो पहले वायरल हुए थे, जब कुछ अंदर के लोगों ने वीडियो बनाया होगा तो लोगों ने बाहर गंदगी देखी और इसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हुआ तो स्थानीय कुछ लोगों ने नगर निगम, मोहाली नगर निगम को इसकी शिकायत कर दी और उनकी शिकायत पर पुलिस की टीम वहां पहुंची तो पुलिस की टीम जो है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर उनके नाक के नीचे ये क्या हो रहा था। ना सिर्फ गंदी सब्जियों का इस्तेमाल हुआ, ना सिर्फ वहां पर कुत्ते का एक कटा हुआ सर मिला, बल्कि जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे वो गंदे पानी और सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल मोमो को बनाने में कर रहे थे। ये फैक्ट्री 1-2 दिनों से नहीं, रिहायशी इलाके में पिछले 2 सालों से चल रही थी और ना जाने कितने हजारों प्लेट्स मोमो जो है लोग चटक गए होंगे इस फैक्ट्री से निकले हुए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अब आपको शायद उल्टी हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक घटना सामने नहीं आती तब तक लोग सचेत भी नहीं होते। कई बार डॉक्टर्स ने, कई बार आम लोगों ने, कई बार जो रेहड़ियों पर गंदगी होती है उसको देख करके भी लोग कहते हैं कि भैया फास्ट फूड अगर आप खा रहे हैं तो कभी कभी खाइए, रेगुलर आप इस फास्ट फूड का सेवन मत कीजिए क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया जाता है ना वो तरीका अपने आप में ही बेहद खराब है। लेकिन लोग नहीं माने। 2 सालों तक ये फैक्ट्री चल रही थी और यहाँ हर दिन 1 क्विंटल से ज्यादा मोमो और स्प्रिंग रोल बनते थे। यानी कि सोच लीजिए कि मोहाली, पंजाब, उसके आसपास के इलाकों में कितनी बड़ी संख्या में जो है ये मोमो लवर होंगे, जो स्प्रिंग रोल खाते होंगे, जो फास्ट फूड खाते होंगे। और जब ये आंकड़ा सामने आया कि लगभग 1 क्विंटल तो रोज इसी फैक्ट्री से जा रहा था, इसके जैसे जैसे ना जाने कितने फैक्ट्री चल रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का इलाका हो, पंचकुला का इलाका हो, कालका का इलाका हो, ये सारे इलाके वहाँ पर जो है फूड जोन के तौर पर विकसित हैं
और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है फास्ट फूड खाते हैं। अब जो है अधिकारियों को फैक्ट्री में फ्रोजन मीट भी मिले हैं। अब वो मीट किसका है ये भी जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया है। मीट को लेकर के क्रशर मशीन का इस्तेमाल किया जाता था वो भी मिला है, और कुकिंग ऑयल जो खाना बनाने में, जो मोमो को फ्राई वगैरह करने में, जो सब्जियों को तलने में जो ऑयल इस्तेमाल हो जाता था उसको भी ये रखते थे कि अगले दिन इसी तेल से काम चला लेंगे भैया, महंगाई है। और अब पुलिस की जो कार्रवाई है, नगर निगम की कार्रवाई है, वो एक दिन तो चली ही, कई सैंपल इकट्ठा किए गए, लेकिन दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रही। नगर निगम ने फिर मेडिकल टीम को वहां पर बुलाना पड़ा, क्योंकि जब एक के बाद एक चौंकाने वाले रहस्य सामने आने लगे तो मेडिकल टीम को बुलाया गया और मेडिकल टीम ने मटौर में चिकन की दुकानों पर भी छापा मारा कि भैया अगर जो चिकन की दुकानें हैं वहां पर से किस तरीके के मीट सप्लाई किए जा रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। उन्होंने लगभग 70 किलो बदबूदार फ्रोजन चिकन जब्त किया। सोच लीजिए 70 से 80 किलो क्विंटल के हिसाब से लोग पहले ही चिकन मंगा के रख लेते हैं और रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये नॉनवेज मटेरियल जो होता है ये 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है। अगर आप सुबह चिकन बनाएंगे तो रात तक जो है ये खराब हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से आपकी स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ, ना सिर्फ खिलवाड़ हुआ बल्कि जान लेने की आपकी कोशिश भी हुई, क्योंकि जो चिकन का मटेरियल अंदर मौजूद था, जो आपकी मोमो में जाकर के सीधे आपके पेट में पहुंचने वाला था, वो बदबूदार हो गया था और फ्रिज के अंदर इसको स्टोर करके रखा गया था कि भैया और कई दिनों तक हम इसी बदबूदार जो चिकन है इसको आगे चलाएंगे। अब पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया है। जांच के दौरान मोमो, स्प्रिंग रोल और चटनी के नमूने लिए गए। जो चटनी आप प्लेट में लेकर के बड़े चाव से खाते हैं, वो लाल, हरी, पीली, उजली चटनी, अब उस चटनी को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है ये देखने के लिए कि सच में इसमें क्या क्या मटेरियल है, ये मटेरियल खाने लायक भी था या नहीं। इसके अलावा जो मैंने आपको खबर की शुरुआत में बताई कि फ्रिज में कुत्ते का सिर मिला, ये कैसे मिला मैं आपको बता देता हूं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को एक फ्रिज मिला। उस फ्रिज के अंदर कई सब्जीज वगैरह थे। जब पुलिस की टीम ने इस फ्रिज को पूरी तरीके से खोला कि क्या क्या अंदर है, तो एक कुत्ते का सिर गिर गया। सोच लीजिए पुलिस की टीम डर गई, लोग वहां पर बिल्ला बिल्ला चिल्लाने लगे और पुलिस की टीम ने फिर इसको देखा, बोला भैया ये तो कुत्ता है, और कुत्ता भी वैसा ऐसा वैसा नहीं, पग नस्ल का वो कुत्ता था जिसका सिर बिल्कुल कटा हुआ था, बाकी के धड़ गायब थे। समझ लीजिए धड़ को कहाँ खपाया गया होगा, कुत्ते का जो शरीर है वो कहाँ गया होगा। मैं आगे नहीं कुछ बोलूंगा लेकिन आप समझ लीजिए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसको खाने में मिलाया गया था या नहीं। आरोप है कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वही वर्कर्स कई दिनों से कुत्ते का मीट खा रहे थे। सोच लीजिए क्या हाल हो गया है। ये कर्मचारी दरअसल नेपाली मूल के हैं और कुत्ते के सिर को जांच के लिए अब डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। वहां पर जांच होगा कि कुत्ते को कब काटा गया, कितने दिन पुरानी ये डेड बॉडी कुत्ते की है, और उसके बाद जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और उससे ये भी पता चलेगा कि आपके मोमो में कुत्ते का मीट था भी या नहीं। यहाँ पर जो है इसके अलावा अब जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिए है, जिन्होंने 2 जगहों पर अपना निरीक्षण किया। उन्होंने कई तरह की गड़बड़ियों को पाया है। फैक्ट्री में गंदी चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, ये खुद वहां के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है। फैक्ट्री चलाने वाले वेंडर बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे थे। अधिकारियों ने फैक्ट्री के मालिक और इसे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो सिफारिश है वो कर दी है। यहाँ पर आपको सुनाते हैं मोहाली के जो हेल्थ ऑफिसर हैं वो इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं। इनकी बातों को आप जरा गंभीरता से सुनिए। हमको कुछ दिन पहले ये मोमोज की वीडियो वायरल हुई है, तो जैसे वीडियो वायरल का हमको पता चला, इमीडिएटली जो हमारी टीम थी उसने उधर विजिट किया। मैं भी उधर चला गया था बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तो हमने देखा कि जो वीडियो आई थी उस जगह पे वो लोग तो कोई भी नहीं हमको मिला, लेकिन वो हमने जब दरवाजे वगैरह उसके चेक किए तो उधर कुछ फ्रिज में थोड़ा बहुत चिकन या और मीट पड़ा था। लेकिन फिर हमने उस जगह को अपने कस्टडी में ले लिया, हमारे इंस्पेक्टर ने उनको लॉक कर लिया। लेकिन हमारी टीम वहीं नहीं रुकी, हम उसके बाद उस सारे एरिया को सर्च करने लगे। तो सर्च करने के पता चला कि ऐसी जगह और भी है इधर मोहाली में। तो जब हमने चेक किया तो हमको और एक जगह मिली, उसकी भी सेम ही कंडीशन थी, और फिर हमने उसको भी सीज कर दिया। और ये रूटीन हमारी चेकिंग अभी ये चलती रहेगी। उसी चेकिंग के दिन नेक्स्ट डे फिर हमने एक जगह पे अनऑथराइज स्लॉटरिंग चेक की। वहीं मटौर में अनऑथराइज बर्ड्स की स्लॉटरिंग हो रही थी।
तो उस पर भी हमने कार्रवाई की। स्लॉटरिंग इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट, लेकिन वो कारपोरेशन का सब्जेक्ट है। कारपोरेशन के ऑफिसर्स को बुलाया और उन्होंने कार्रवाई की। और इधर मोमोज वाली जगह पे भी जितना कोई ख़राब सामान था डिस्कार्ड करने वाला, वो सारा हमने डिस्कार्ड कर दिया, ताकि ये सामान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हमने कारपोरेशन की हेल्प से वो सारा कुछ डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी है जी कि ये सब कुछ हुआ। पूरी हमने इंफॉर्मेशन उनको दे दी है कि इस जगह पे ये हुआ, और ये पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेट करना है कि कितने जने थे, कौन मालिक था, कौन कैसे था। हमने मकान मालिक और उनके दोनों की तरफ कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। हाँ जी, सैंपल लिए गए हैं। सैंपल हमने लीगल सैंपल भी ले लिए हैं, क्योंकि जहाँ से स्लॉटरिंग की थी उसके साथ रेस्टोरेंट उन्हीं का चल रहा था, वहाँ से लीगल सैंपलिंग एज पर रूल्स उधर की लीगल सैंपलिंग हो गई है। वी हैव सेंट इट टू रिपोर्ट, हमने उसके रिपोर्टिंग के लिए लैब में भेज दी है। जैसे रिपोर्ट आएगी उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह जो मेरी नॉलेज में है कि वो जो लोग वहाँ थे वो अपने लिए कुछ पका रहे थे, लेकिन जब हमको देखा वो सारा कुछ बीच में छोड़ के ही चले गए। उधर सिर्फ जो उन्होंने बेचने के लिए कुछ रखा था वो मोमोज और स्प्रिंग रोल ही थे, और उसके साथ ये तो खाना अपना खुद प्रिजर्व कर रहे थे। लेकिन एज ए स्पॉट मेमू हमने जो कुछ भी उधर था पूरे का पूरा प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, और कारपोरेशन को भी बोल दिया था जैसे ही अभी उनको वो रिकवर होते हैं आदमी, तो उनको बुला के उनके प्रेजेंस में ताले खोल के आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मोहाली की सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता जैना ने कहा है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा है कि लिखित रिपोर्ट जमा होने के बाद जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे, यानी कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो काम करते हैं, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अमृत वारिंग ने उन्होंने बताया है कि पुलिस को सूचना दे दी गई है। लैब टेस्ट के नतीजे आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग फैक्ट्री में बन रहे खाने की गुणवत्ता को लेकर के अब चिंतित हैं। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह घटना खाद्य सुरक्षा को लेकर के एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। अब हम आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहे हैं जो इस आंकड़े को सुनकर के आप जरूर चौकन्ने हो जाएंगे। ये जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं उस आंकड़े को कृपया गौर से सुनिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। भारत में दरअसल स्ट्रीट फूड का एक लंबा बाजार है। यहाँ ना सिर्फ घरेलू कामकाजी लोग बल्कि बड़ी संख्या में घर से बाहर रहने वाले स्टूडेंट, लॉज या पीजी में रहकर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर ऐसे लोग जिन्हें जंक फूड बहुत पसंद है, वो बड़ी संख्या में इसे कंज्यूम करते हैं और रोजाना करोड़ों रुपए के तो वो जंक फूड ही खा लेते हैं। इसी को लेकर के जो नया आंकड़ा आया है उसमें हर साल सिर्फ भारत में 22,000 करोड़ रुपए का लोग मोमो ही खा लेते हैं। सोच लीजिए, कई देशों की तो अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं होगी जितनी कि हमारे यहाँ मोमो खा करके लोग प्लेटें फेंक देते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो प्रत्येक महीने एक घर में एक लोग 10 प्लेट मोमो जरूर खा लेते हैं, यह आंकड़ा बता रहा है। इसके अलावा हर दिन सिर्फ दिल्ली में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिकन फ्राई, मोमोज, स्प्रिंग रोल खाते हैं। यह आंकड़े आपको जरूर हैरान कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। यदि सोचिए कि आपने हाथ में चिकन मोमो वाला प्लेट पकड़ा हो और अंदर से डॉग मीट निकल जाए तो फिर क्या करेंगे? आपके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ है। अब पुलिस को संदेह है कि आपको परोसी जा रही इस मोमोज के अंदर डॉग मीट हो सकता है, और इसी को लेकर के जब छापेमारी की गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। मोहाली का ये मोमो कांड आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है, आपके लिए एक वार्निंग है, आपके परिवार के लिए एक चेतावनी है। यदि आप स्ट्रीट फूड पर निर्भर हैं तो तत्काल इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे आपके पेट में। अगर डॉग मीट जाएगा तो सोचिए क्या हालत होगी आपके पेट की, क्या हालत होगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, और क्या हालत होगी ऐसे खाने और बेचने वालों की। वो तो गनीमत थी कि एक फैक्ट्री में पुलिस की नज़र पड़ गई, लोगों ने शिकायत कर दी। न जाने कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ऐसी फैक्ट्रियां वो आपको
चिकन का और मोमो का सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, आप इसको बेच करके पैसे कमाइए। और कई लोग लेते हैं, ना तो बेचने वाले, ना तो खाने वाले, ना ही आप तक जहर पहुंचाने वालों को ये फिक्र है कि आखिर वो किस गंदे खेल का हिस्सा बन रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको एक चेतावनी थी। इस वीडियो में हमने आपको पूरी कहानी बताई, इसमें हमने आपको कुछ आंकड़े बताए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह के वीडियोज कैसे लग रहे हैं, इसके लिए भी जो आपके सुझाव हैं वो बेहद जरूरी हैं। हमारा कमेंट सेक्शन इसके लिए खुला हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।